और इस सब के पीछे की वजह बताई गई कि हमें किसी भी तरह से फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। विदेशी मुद्रा बचाने पर बहुत जोर देना होगा। कोई भी इंसान इन दोनों खबरों को एक साथ रखकर देखेगा तो बड़ा कंफ्यूज महसूस करेगा। एक तरफ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया बताई जा रही है, इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जनता से कुकिंग ऑयल बचाने की अपील कर रहे हैं। आइए समझते हैं जीडीपी और इकोनॉमी के पीछे के असली आंकड़े जो सरकार आपसे छुपा रही है। The Indian rupee has slipped to around 96 rupees per US dollar, making it the weakest Asian currency in 2026. मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला? नमस्कार दोस्तों, 29 अगस्त 2025 इंडिया के जीडीपी नंबर्स पब्लिक किए जाते हैं। अप्रैल से जून 2025 के क्वार्टर में जीडीपी 7.8% के रेट से ग्रो करता है। यह आरबीआई के अपने फोरकास्ट से भी 1.3% ज्यादा था। नंबर्स काफी अच्छे लग रहे थे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भी इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट को लेकर अपना फोरकास्ट 6.5% से अपग्रेड करके 6.9% कर दिया। लेकिन ठीक इसी हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन चुपचाप एक रिपोर्ट रिलीज करती है। इस रिपोर्ट में पहली बार सरकार ने इनफॉर्मल सेक्टर का क्वार्टरली डेटा पब्लिश किया, और इसमें जो लिखा था वो जीडीपी ग्रोथ की पूरी कहानी पर सवाल खड़े करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2025 के जिस क्वार्टर में जीडीपी 7.8% बढ़ा था, उसी क्वार्टर में इंडिया के इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां 9.3% कम हुई थी। पूरे इनफॉर्मल सेक्टर में नौकरियां 13.13 करोड़ से गिरकर 12.86 करोड़ पर रह गई, यानी सिर्फ 3 महीने में 27 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। और डरावनी बात यह है कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, इससे भी भयंकर जॉब क्राइसिस शायद अभी भी आना बाकी है एआई की वजह से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि साल 2030 तक एआई और ऑटोमेशन की वजह से 9 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इंडिया में एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में अकेले आईटी सेक्टर में 4 से 5 लाख जॉब्स खतरे में पड़ सकती है। टीसीएस जैसी कंपनीज में हजारों लेऑफ्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अब जरा ऑनेस्टली खुद से पूछकर देखिए, अगर आपकी कंपनी को एक ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए जो एआई की मदद से आपका 8 घंटे का काम 1 घंटे में कर दे, तो कंपनी किसे प्रेफर करेगी रखना? यही असली खतरा है। एआई आपकी जॉब सीधे नहीं छीनेगा, लेकिन एआई इस्तेमाल करने वाला इंसान जो आपसे 5 गुना 10 गुना तेजी से काम कर सकता है, वो आपकी जगह जरूर ले सकता है। यही इसकी एक पॉजिटिव साइड है कि अभी देरी नहीं हुई है। इसी WEF की रिपोर्ट के हिसाब से 17 करोड़ नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। यानी सवाल ये नहीं है कि एआई जॉब्स खत्म करेगा या नहीं, सवाल ये है कि आप किस साइड पर होंगे। और इसीलिए दोस्तों,